नमस्ते। तो अब हम वापस से दोहराने वाले हैं वही कहानी जिसको हमने पिछली बार पढ़ा था, जो कि है द 100 ड्रेसेस भाग 2। द 100 ड्रेसेस। अब मुझे तो पता है कि आप सबको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन तब भी हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों को वापस से दोहरा लेना चाहिए। मिस मीसन वांडा के पिता द्वारा लिखी गई कक्षा को एक पत्र पढ़ती है, जिसमें बताया गया है कि पेट्रोन्सी परिवार एक बड़े शहर में चला गया है ताकि वे अपने द्वारा सामना की जाने वाली बदमाशी से बच सके। तो अब कहानी जो भाग 2 है वह ऐसे शुरू होती है कि मिस मेसन के पास वांडा के पिता द्वारा लिखा गया एक खत आता है, और उस खत में उन्होंने बताया होता है कि कैसे वह एक बड़े शहर में जा रहे हैं जहाँ पे अब उन्हें चिढ़ाया नहीं जाएगा उनके नाम की वजह से या उनके पॉलिश होने की वजह से, क्योंकि वह कहते हैं कि बड़े शहर में सबके ही अजीब अजीब नाम होते हैं। तो यह जो मिस मेसन है यह पत्र पूरी कक्षा के सामने पढ़ती हैं। पेगी और मैडी दोषी महसूस करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या वांडा से उसके कपड़े के बारे में पूछने के उनके खेल का इससे कोई लेना देना था। तो अब पेगी और मैडी जो हैं उन दोनों को ही बहुत अफसोस महसूस वो लोग कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो वांडा के साथ किया था शायद वह गलत था, और उसी खेल की वजह से वो लोग जो वांडा है वह दूसरे शहर जा रही है सब कुछ छोड़कर। पेगी को वांडा का मजाक बनाने से कभी नहीं रोकने के लिए मैडी खुद को माफ करने में असमर्थ है। तो अब मैडी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब वांडा के साथ ऐसे मजाक करा जा रहा था, जब पेगी उसे इतना परेशान करती थी, तो मैडी ने कभी भी वांडा को बचाने की कोशिश नहीं करी या कभी भी पेगी के विरुद्ध जाकर कुछ नहीं बोला, और इस वजह से वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी मैडी। वह अक्सर सोचती है कि क्या वह ऐसा होने से रोक सकती थी, और उसे बार बार यही ख्याल आता था दिमाग में कि क्या अगर वह कुछ कहती पेगी से या किसी और से तो क्या ये चीज रुक सकती थी। मैडी और पेगी ये देखने के लिए बोगिन साइड्स जाते हैं कि वांडा वहां थी या नहीं, लेकिन वह पहले ही जा चुकी है। तो अब पेगी और मैडी बोगिन साइड जाते हैं ताकि वह वांडा से क्षमा मांग सके। पर जब वह बोगिन साइड्स पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि वांडा पहले ही जा चुकी है अपना घर छोड़कर। इसलिए वे उसे शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखते हैं और उसके चित्रों की सराहना करते हैं। इसलिए अब पेगी और मैडी ये सोचते हैं कि वह उसे एक पत्र लिखेंगे जिसमें वह क्षमा मांगेंगे उससे। लेकिन फिर वह पत्र एक बहुत ही मित्रता पूर्ण पत्र बन जाता है, जो कि किसी भी अच्छे दोस्त को वह लिखते, जिसमें वो पेगी वांडा से पूछते हैं कि उसकी नई अध्यापिका कैसी है, उसका नया घर कैसा है, और उसको ये भी बताते हैं कि वह प्रतियोगिता में विजेता रही थी, जो ड्राइंग प्रतियोगिता थी, और उसके जो डिजाइन्स थे, जो उसने ड्रेसेस ड्रॉ करी थी, जो चित्र बनाए थे, वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। क्रिसमस के मौसम के दौरान वांडा मिस मेसन को एक नोट लिखती है जिसमें उसे पेगी और मैडी को अपने चित्र देने को कहती है। तो अब जब क्रिसमस का वक्त होता है तब मिस मेसन के पास एक और नोट आता है जो कि वांडा ने लिखा होता है, और उसमें वह मिस मेसन से ये निवेदन करती है कि वह पेगी और मैडी को उसके 2 चित्र दे दे, एक नीली ड्रेस वाला और एक हरी ड्रेस वाला। वांडा का उपहार केवल चित्र ही नहीं है बल्कि क्षमा का कार्य है, जो इस कहानी के केंद्रीय विषयों में से एक है। अब वांडा का पेगी और मैडी को यह 2 ड्रेसेस देना एक तरीके से ये दर्शाता है कि वांडा ने उन्हें माफ कर दिया था, और साथ ही साथ ये भी जब हम देखते हैं इस कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें जो ड्रेसेस हैं उनमें वांडा ने पेगी और मैडी की ही शक्लें बनाई होती हैं। तो यह भी इसी चीज से भी पता चलता है कि वह वांडा कितनी अच्छी इंसान थी और उसने पेगी और मैडी को अपना दोस्त समझा था और उन्हें माफ कर दिया था। और यही बहुत ही केंद्र विषय है इस कहानी का कि कैसे हमें माफी दे देनी चाहिए लोगों को। तो ये कहानी अब यही खत्म होती है। अब अगली बार हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एनिमल्स। धन्यवाद।